जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से इस वीडियो में। और देखिए, आज जो हम आपका शुरुआत किए थे पीछे आपका पॉलिटी, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हम संविधान के एक्ट का हम बात कर रहे थे, भारतीय संविधान के इतिहास को लेकर। तो आपको पता है कि इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम आपको बता दिए थे कुछ एक्टों को, जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट था। समझे, इन दोनों का हम बात कर लिए थे और दोनों को हम आपको समझा भी दिए थे अच्छे तरीक़ा से। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ऐसे आप इसको भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप समझ जाइएगा अभी का अभी। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं पूरा तो उसको भी जाके देखिए। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे देंगे, आप प्ले लिस्ट में भी चेक कीजिएगा। तो 1773 से लेकर 1947 तक के एक्ट उसमें लिखा हुआ होगा थंबनेल पे, उसको जाके क्लिक कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या था। क्योंकि इसको समझने के लिए उसको अगर समझ लेते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि एक वीडियो में ये काफ़ी लंबा हो जाता है। इसी वजह से हम आपको 1, 2, 3 पार्ट में इसको समझा देंगे। तो आज आपका ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 आएगा, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक्ट। समझे, तो चलिए देर ना करते हम इसका क्लास का शुरुआत करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। और एक्ट आप कहीं नहीं समझे तो यहाँ ज़रूर वादा है कि आप समझ जाइएगा। समझे, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपका जो एक्ट आया था, हम क्या बोले थे कि इन लोगों ने सबसे पहले जो शासन चालू किया, ये लोग कहाँ शासन चालू किए थे, मतलब सबसे पहले ये लोग अंग्रेज लोग सबसे पहले कहाँ किए थे, बंगाल में। कहाँ किए थे, बंगाल में। और भारत की हम बात करते हैं तो बंगाल आपका इस एरिया में पड़ता है, तो ये लोग सबसे पहले यहाँ शासन चालू किया था। तो यहाँ पे ही अभी शुरुआत होगा शासन का। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्ट आया वो आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। समझे, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खराबी आ गया था, जिसके सुधार के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपका 1781 में आता है। समझे, ये सब पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इन तीनों का हम बात कर लिए थे पीछे के वीडियो में। आगे हम बात करते हैं किसका, तो आगे हम बात करेंगे, देखिए आगे हम बात करेंगे 1793 के एक्ट को लेकर। 1793 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जितना एक्ट आप पढ़ रहे हैं अभी का सभी एक्ट आपका लागू कहाँ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में। पूरे भारत से इस एक्ट को कोई मतलब नहीं है। समझे, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 1793 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या हुआ था, समझिए। इसमें 2 काम किया गया। समझे, इसमें क्या किया गया कि 20 वर्ष तक व्यापारिक एकाधिकार को मतलब बढ़ा दिया गया। कंपनी को कहा, मतलब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब 20 वर्ष और आगे तक आप क्या कर सकते हैं, भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के सरकार ने कहा कि अब और 20 वर्ष तक क्या कीजिए, मतलब शासन कीजिए, या उसके बाद कंपनी के व्यापार कीजिए। तो ये अधिकार दे दिया गया 20 वर्ष तक। तो आपसे पूछा गया कि किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। इसी वजह से देखिए 1793 के चार्टर एक्ट में जब ये अधिकार दिया गया और कहा गया कि 20 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है, तो उसके बाद जितना एक्ट आया आपका सब आया कब, 20 वर्ष के बाद। देखिए, अगर विश्वास नहीं तो दिखाते हैं। 1793 में 20 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 1813। और 1813 में जब 20 जोड़िएगा तब आपका क्या आएगा, 1833। तो आप कहिएगा सर 1800 फिर 33 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1853। आया कि नहीं आया। तो आप देखिए, यहीं पे प्रावधान किया गया कि आगे अब जो भी एक्ट आएंगे वो 20-20 साल पर आएंगे, क्योंकि 20 साल के लिए कंपनी को अधिकार दे दिया गया। और कहा गया कि अगला अगर एक्ट आएगा तो उसमें आपको अधिकार देना है कि नहीं देना, वो हम सोचेंगे। तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए और क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक और चीज़ का सुधार किया गया। कहा गया ये सुधार नहीं था, हम भारतीयों के लिए ये बहुत ख़राब बात था। ख़राब क्यों था, समझिए। 1793 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि भारतीय जो राजस्व है, क्या है, भारतीय जो राजस्व है या बंगाल का जो राजस्व है, जहाँ पे राजस्व मतलब जो जहाँ से पैसा वसूली होता है, चाहे पैसा जमा होता है, तो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं और उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी सभी के सभी कर्मचारी हो या आपका क्या हो अधिकारी, वो सभी के सभी ब्रिटेन के होते थे। समझे, तो वो कर्मचारी अगर भारत में है तब भी, अब ब्रिटेन चला गया है तब भी, अगर ब्रिटेन चला गया है या भारत में है, अगर वो काम कर रहा है, कंपनी के लिस्ट में उसका नाम है, तो उसको जो वेतन मिलेगा वो भारतीय राजस्व से मिलेगा, मतलब बंगाल या भारतीय राजस्व में मिलेगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये किस एक्ट के तहत किया गया, 1793 को। तो देखिए अंग्रेजवा कितना तेज था। ससुरा हुआ पत्नी से मिलने गया तो यो अगर वेतन चालू रहेगा, और हमें कहाँ से मिलेगा, तो भारत के राजस्व से। तो ये लोग ऐसा नियम लगाया 1793 के एक्ट के तहत। आशा करते हैं आपको ये 1793 समझ में आ गया। और इसी में प्रावधान किया गया कि अब जो भी एक्ट आएगा वो 20 वर्ष के बाद आएगा, और 20 वर्ष तक व्यापारिक अधिकार कंपनी को दे दिया गया। अब देखिए, इसमें जब 20 वर्ष ऐड कीजिएगा तो अगला एक्ट आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट।
और 1813 का चार्टर एक्ट से दरोगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। 2213 के मेंस को जाकर आप उलटिए, है कि नहीं। 2446 के मेंस और पीटी को जाकर उलटिए। 1833 के चार्टर एक्ट से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, समझे। तो अगर हम बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट का सर, तो इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान किया गया। इसके अंदर प्रावधान पहला किया गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अंशतः समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अंशतः। ये क्या है, इसका मतलब हम समझाएंगे। उसके बाद देखिए चाय और चीनी पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। क्या रहा? बना रहा। उसके बाद देखिए इसमें कहा गया कि ईसाई कमिश्नरी मतलब ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बोल दिया गया कि अब आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कहा गया कि प्रत्येक 1 वर्ष पर क्या, प्रत्येक एक वर्ष पर शिक्षा पर अब 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, समझे। इसमें यह प्रावधान किया गया। तो अगर हम बात करते हैं कि सर ये आप जो लिखे अंशतः व्यापारिक एकाधिकार ये क्या है, तो आप समझो ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका ब्रिटेन का सरकार बोला कि देखो भैया आपका जो ये एक अधिकार है व्यापारिक एकाधिकार, ये हम क्या करते हैं कि आपको कुछ चीज़ों को कमी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम। क्योंकि जानते हैं क्या हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से चल के आई थी तो इसका साम्राज्य यहाँ फैल गया था, समझे। तो ब्रिटेन से अन्य कंपनियाँ भी आने लगी थी हर तरह का, समझे। तो इसके लेकर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के राजा को बोला, रानी को बोला कि देखिए हम तो इंडिया में गए हैं और कब्बे से गए हैं, हम वहाँ पे शासन कर रहे हैं, सब कुछ कंपनी को चला रहे हैं। तो वहाँ से ब्रिटेन को आप नया कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं आने के लिए, तो बनल बनाल हमर है, सबको ऑर्डर आप दीजिएगा, है कि नहीं। तो ईस्ट इंडिया तो ब्रिटेन का सरकार कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमको अधिकार हम देते हैं लेकिन तुम्हारे अधिकार को भी हम सीमित कर देते हैं, समझे, क्योंकि पूरा का पूरा तुम्हारा एकाधिकार नहीं होगा, समझे। तो कहा यह गया कि तुम्हारा देखो चीन के ऊपर, किसके ऊपर? चीन के ऊपर, और उसके बाद चाय के ऊपर, ये दोनों का व्यापार मतलब चीन के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगा और चाय पर भी सिर्फ किसका अधिकार रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटेन का बाकी कंपनी व्यापार नहीं कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब समझिए, हमारा शादी हो गया, समझे। शादी से पहले हमारी जो बीवी है वो अभी कहीं मोबाइल से किसी से बात करती होगी, समझे। अभी तो दुनिया इसी है, तो मान के चलिए अभी कोई ठोर ठिकाना नहीं है कि किसी से बात करें, हम किसी से क्या करें। चाहे आप भी किसी से बात कीजिए, जब आप तक आप कवारे हैं तब तक, और जब आप कवारे हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन जब आपका शादी हो गया तो आपके बीवी का आपके ऊपर एकाधिकार हो गया कि भैया तू हिल डुल नहीं सकता है, दिस इज यू आर माई प्रॉपर्टी, है कि नहीं। ये बोलेगी आपकी बीवी। आप अपने बीवी को भी बोल सकते हैं यू आर माई प्रॉपर्टी, नॉट इधर उधर, है कि नहीं। तो ऐसा बोल सकते हैं कब? आप जब आपका शादी हो जाएगा तब। तो इसी को बोलते हैं एकाधिकार। किसी के ऊपर पूर्ण अधिकार को बोलते हैं एकाधिकार। मेरे अलावा और कोई एंट्री नहीं मार सकता है, तो यही बोलते हैं एकाधिकार। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता था। तो ब्रिटेन के राजा कहा कि 2 चीज़ों पर तुम्हारा एकाधिकार बना रहेगा, बाकी चीज़ों में अब यहाँ के अन्य कंपनियाँ भी व्यापार करेंगी, समझे। तो समझ में आपको आ गया। उसके बाद देखिए इसमें और क्या कहा गया, ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए खुली छूट दे दिया गया। ऐसा क्यों किया गया समझिए। ऐसा करने के पीछे भी अंग्रेज का बहुत ही बड़ा चाल था। क्या था? चाल था। कहेगा सॉरी कैसा चाल था? तो ये ऐसा चाल था कि हिंदू धर्म के हम लोग मानते थे, सनातनी थे, समझे, और कुछ मुस्लिम धर्म के भी लोग थे। तो वो लोग क्या किया कि वो लोग ईसाई धर्म को मानता था। तो ईसाई धर्म को मानने के लिए उस समय में अंग्रेजी भी पढ़ना जरूरी हो गया था। तो वो लोग ईसाई धर्म मनवा के, समझे, और अंग्रेजी हम लोग को सिखा के अपने शासन, उसके शासन व्यवस्था को हम समझे और उसको काम को अच्छे तरीक़ा से करें। इसी वजह से वो लोग इस धर्म का प्रचार कराने के लिए 1813 के चार्टर एक्ट में लागू किया था। समझ में आपको आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें कहा गया कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। तो ये चारों का चारों जो नियम लगाया गया किस एक्ट के तहत लगाया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, समझे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग कंटिन्यू नहीं देखते हैं, समझे, इससे हमको थोड़ा मतलब हर्ट फील होता है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कुछ लड़के ऐसे हैं, हम आपको पहले वाले वीडियो करंट अफेयर्स में बताए हैं कि वो लोग क्या किए हैं। खाली हम बोल दिए हैं कि कमेंट में बोले थे कि सर बोलिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बोल दिए कि ज़्यादा नहीं, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिए। एक लड़का जानते हैं 100 के करीब लड़का को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सएप पर भेज दिया है। बताइए, समझे। तो हम आपको यही नहीं कहेंगे, आप अपने दोस्तों में सिर्फ शेयर कीजिए, आपका जो ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए आपको क्लास अच्छा लगता है तो, समझे। बाकी आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हम जानते हैं आप कुछ कहेंगे तो कुछ नहीं कीजिएगा, लेकिन हम तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगे। पूरा मेहनत हम करते हैं और अच्छा लगता भी होगा आपको, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट का। तो देखिए
1833 के चार्टर एक्ट की बात करें, इसमें क्या किया गया, इसमें व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कहा गया ब्रिटेन सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया, ब्रिटेन के जो राजा था आपका, ब्रिटेन के राजा जो रानी थी, वो बोली कि देखो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तुम्हारा मनमानी नहीं चलेगा। 1813 के चार्टर एक्ट में तो तुमको 2 चीज़ पर एकाधिकार दे दिए थे कि तुमको चाय में और चीनी के साथ तुम्हारा कोई मतलब ब्रिटेन का अन्य कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अब तुम्हारा पूरा का पूरा अधिकार हम छीन लेते हैं। तो आपसे पूछेगा कि व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्णतः किस एक्ट के तहत छीन लिया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट, और अंशतः कब छीना गया, तो 1813 का चार्टर एक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें आपका चीनी और चाय पर बना हुआ था, इसलिए इसको हम अंशतः बोलेंगे, है कि नहीं। आगे समझिए, आगे क्या हुआ, कंपनी में शामिल होने के लिए भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या किया गया, कंपनी में शामिल होने के लिए आपका भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि देखिए अब कंपनी के अंदर कोई भी लोग भाग ले सकते हैं, समझे, और कहा गया कि धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर आपको अब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मतलब आपको कर्मचारी बनना है या किसी कोई भी चीज़ पर पद पर नियुक्ति होते हैं, तो आप कौन धर्म से आते हैं, कौन आपका वंश है, कौन जाति है, इससे आपका अब कोई मायने नहीं रखता है। आप कंपनी में आके सेवा दे सकते हैं, चाहे आप अंग्रेज है चाहे आप भारतीय हैं। समझ में आपको आ गया। तो इस तरह का प्रावधान किया गया। उसके बाद कहा गया कि भारतीयों को भी अधिकार दिया गया अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब पाने के लिए, समझे। लेकिन इसमें भी आपका बहुत मतलब उस समय का परिस्थिति बहुत रद्दी था। जो व्यक्ति के पास IAS का योग्यता रहता था उसको आपका एक छोटा सा कर्मचारी का नौकरी दिया जाता था भारतीयों को, समझे नहीं समझे। अब देखिए आगे क्या किया गया, इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये किया गया कि अब यहाँ से देखिए 1833 का जब समय आया तो ये मतलब अंग्रेज जो थे इतना एक्सपेंड कर गए भारत के अंदर कि लोग बंगाल तक अब सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे भारत को कब्जा कर लिया। क्या कर दिया, पूरे भारत को कब्जा कर लिया, और इस तरह से पूरे इंडिया में ये लोग फैल गए। और उसके बाद अब कहा गया कि देखो भैया अब जो बंगाल के गवर्नर है वो अब बंगाल के गवर्नर नहीं रहेंगे, अब पूरे भारत का आपको राजा बना दिया जाएगा। और इस तरह से किया गया कि बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आगे अगर हम बात करते देखिए, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल जो बना इस पद के तहत, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और एक बात आप समझिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल की बात करते हैं तो इनका जो शासनकाल था वो आपका 1828 से लेकर 1835 तक था। तो आप ये बताओ कि ये एक्ट कब आया, बीच में आया सर 1833 में। तो आप ये बताओ कि इसका मतलब सर जब ये पद आया होगा तो उस समय भी लॉर्ड विलियम बेंटिक रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बंगाल का ही अंतिम गवर्नर जनरल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही सर होगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ में आ गया, क्योंकि उस पद को ही छोड़ दिया होगा और फिर आपका गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल के पद पर बैठ गया होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन घुमा के पूछता है। और एक बार जब लास्ट करेंगे हम एक्ट को तो बता देंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, वह सराय कौन होगा, स्वतंत्र भारत का कौन होगा, स्वतंत्र भारत का भारतीय कौन होगा, इसका भी हम आपको लिखेंगे और अच्छे से समझा देंगे। अब समझिए आगे क्या किया गया, इसमें आपका 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया घोषणा कि इसमें दास प्रथा को अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, दास प्रथा को अंत। अगर हम दास प्रथा की बात करते हैं तो देखिए इसका अर्थ समझिए। दास प्रथा का मतलब आप समझते होंगे कि वो किसी का गुलामी कर रहा है, इसी को बोलते हैं दास प्रथा। नहीं, आप 20-25% सही है, लेकिन इसका सही मायने क्या है समझिए। दास प्रथा का अंत होता था लोगों का खरीद बिक्री, है कि नहीं, मतलब लोगों को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसी को बोलते थे हम दास प्रथा, समझे। तो ये क्या किया गया कि 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि दास प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया गया। लेकिन ये दास प्रथा इतना ना जोरों शोर से हो रहा था, जो ये लागू हुआ आपका 1843 में। कब लागू हुआ, 1843 ईस्वी में। और 1843 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल के पद पर थे भारत के, वो थे आपके लॉर्ड एलिनबरो। कौन थे, लॉर्ड एलिनबरो। ऐसे हम लिख देते हैं आपका, फिर आप भूल जाइएगा। लॉर्ड एलिनबरो थे। कौन थे, लॉर्ड एलिनबरो। और इन्हीं के समय में आपका लॉर्ड एलिनबरो के समय में आपका रविवार का छुट्टी का भी प्रावधान किया गया था। समझ में आपको आ गया। अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट का। देखिए इसका आपको PDF मिल जाएगा, PDF हम आपका इसका डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम दे देंगे और टेलीग्राम पे आप जाके इसका PDF लोड कर सकते हैं, जो अभी आपका क्लास कराना है उसका। 1833 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि देखिए सिविल सेवा जो परीक्षा था आपका, सिविल सेवा को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICS।
तो सिविल सेवा का जो परीक्षा था वो आपका प्रारंभ किया गया, समझे। और प्रारंभ करने के बाद आपका क्या किया कि भारत इसमें भाग लेने लगा। मतलब सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा होने लगा। और जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भारतीय अगर कर्मचारी बनना चाहते थे, चाहे अंग्रेजी बनना चाहते थे, उनको ब्रिटेन में जाके ICS की परीक्षा पास करना होता था, तब वहाँ से पास होकर आते थे और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सेवा देते थे, समझे। तो इस तरह से आप समझ गए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रथम भारतीय जो इसमें जो ICS के परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा को पास किए थे वो थे आपके सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। एक और बात आपके जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आपका इसका एग्ज़ाम होता था तो वहाँ का जो ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटेन को जो होता था आपका एग्ज़ाम लेने वाला या ट्रेनिंग देने वाला, उस ससुरा हर जगह चाहता था कि कैसे हम फेल कर दे इसको भारतीय को। लेकिन उन सब चीज़ों को झेलते हुए सत्येंद्र नाथ सिन्हा इस एग्ज़ाम को पास किए थे। एक गुप्त बात ये बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ICS का एग्ज़ाम आपका 3 साल का तैयारी होता था और सुभाष चंद्र बोस 6 नंबर पर मतलब 6 महीना के तैयारी में ये रैंक मतलब इनका 6 या 5 आया था रैंक एग्ज़ाम दिए। जानते हैं इनका 1 रैंक आता, लेकिन ये 1 रैंक काहे नहीं आए? ससुरा क्वेश्चन में लिख लिया था कि सभी भारतीय कुत्ते हैं, तो ये क्वेश्चन कोई नहीं बनाए थे, मतलब ट्रांसलेशन बनाना था, ये छोड़ दिए थे। ऐसा हुआ था इनके साथ, समझे। नहीं तो 1 नंबर पर आए थे 6 महीना की तैयारी में। और जानते हैं जब ये भारत में आए, जब अफसर बन किए, तो देखिए कि भारत के अंदर इतना ना जर्जर गरीबी है कि हम अपने ही भारत के लोगों के ऊपर कैसे हाथ उठाए। तब जाके इन्होंने मतलब ये आपका क्या बोलते हैं, ये अपना रिटायर कर दिए, इसको ड्रेस को हटा दिए, वर्दी को, और वर्दी को हटा के और उसके बाद ये धारण कर लिए क्रांतिकारी का, समझे। और क्रांतिकारी बन के देश को आज़ादी में ये हाथ बटाए आपके सुभाष चंद्र बोस, समझे। अभी के देश में देखिए अगर अफसर बन जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, समझे। लेकिन वैसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, इसी वजह से उनके फ़ोटो को और भगत सिंह को हम लोग पूजते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए महारानी की बात करते हैं तो महारानी की इच्छा अनुसार इसमें क्या कहा गया था, देखिए कंपनी को शासन करेगी। देखिए इसमें कहा गया 1853 के चार्टर एक्ट में कि महारानी जब तक बोलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब तक प्रशासनिक कंपनी बन के ये शासन करती रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। तो ये आपका 1853 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था। तो आप 1893 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, समझे। तो अब देखिए आपको जब ये समझ में आ गया है तो आप बताइएगा कि आपको मतलब कितना समझ में आया, उसके बाद क्लास का आपको कैसा लगा। और पीछे आपको अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका हम लिंक आपको मतलब 1773 के रेडियो एक्ट से आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक डाले थे, उसको आप जाके पहले देख लीजिएगा, उसके बाद भी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक देखे हुए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, और करंट अफेयर्स का आपका सीरीज चलता रहता है, उसको भी जाके आप देखिए। और आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को थोड़ा अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।